हाउस द जोश, यस सर। हाउस द जोश। तो देखिए ये जोश है कि यदि आपात स्थितियां होती हैं तो क्या करेंगे आप लोग, क्या सीखा आप लोगों ने मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में हमने ये सीखा जैसे अगर कोई जैसे अगर कोई मिसाइल आती है तो उसमें कैसे बचा जाता है। कैसे उसमें बचना है? तो जैसे अगर अब पहले एक सायरन बजता है, उसमें फिर हमें जैसे 2-3 रहता है, अगर आप ओपन में हो तो आपको क्या करना है। देखिए ये इस प्रकार से ये आप इस समय पर किस मतलब अपने आप को बचाने की मुद्रा में है। यस सर। तो इसमें अगर आप ओपन फील्ड में हो तो आपको ऐसे होना है, और अगर आप जैसे अगर क्लासरूम में हो तो आपको जैसे या कोई टेबल वेबल होता है, बेड होता है, उसके नीचे छुप जाना है आपको। जाना है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी सीखा है क्या कि यदि ऐसा कुछ होता है, हमला होता है, मिसाइल्स आती हैं या कुछ भी वॉर जोन बनता है, तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें कैसे बचाना है? आसपास के लोगों को हमें ऐसी जगह पर ले जाना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सेफ्टी कराई जा सके, और हमें कोशिश करनी है कि कोई भी किसी भी तरह का जो मतलब ईंट आदि किसी व्यक्ति का ना लगे, ताकि उन्हें चोट से बचाया जा सके और अधिक से अधिक सुरक्षित किया जा सके। यदि हम मैदान आदि में हैं तो ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे भाई ने बताया है, नीचे लेटकर इस प्रकार हम 90% अपने आप को बचा सकते हैं। अगर सच में युद्ध होता है तो हम खुद भी ये काम करेंगे और आगे मतलब कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और आगे जाएंगे। क्या क्या सिखाया गया है आपको, ये बताइए। कभी घबराना नहीं है, ठीक है। हम लड़कियाँ ये सोच कर घबराना नहीं है, कभी भी डट कर सामना करना है। और अगर कभी आपके सामने मुसीबत आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और खुद भी मतलब कि खुद भी एक्टिव रहना। ठीक है, तो आपने सुना है कैडेट्स को ये बोल रहे हैं कि हमें खुद तो सतर्क रहना ही है, लेकिन दूसरों को भी सतर्क करना है। और भी कैडेट्स हैं, मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया आपने, क्या कुछ सीखा? यदि युद्ध होता है तो आप कैसे मुकाबला करेंगे दुश्मन देश का, या फिर कैसे निपटेंगे स्थितियों से? जैसे कि अभी हमने सीखा यहाँ पर कि कैसे मुकाबला करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, या फिर कैसे दूसरों को बचाना चाहिए। हमें अपने के साथ साथ दूसरों को भी बचाना चाहिए कि किस मतलब इस स्थिति से किस तरीके से निकलना चाहिए। यहाँ पे सब दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो इससे हमें सीखने को ये मिल रहा है कि हम जिस तरीके से भी हो सके हमें वैसे अपने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। फर्स्ट एड हमें देना है, जैसे अब ले जाना है हमें, फिर डॉक्टर के दौरे मतलब जो भी होगी टैबलेट वगैरह मतलब पट्टी करनी है, ट्यूब व्यूब लगाकर उसे एक तरफ रख दें। कितने तैयार हैं आप लोग अगर ऐसा होता है एनसीसी तो आपके? तैयार है। मॉक ड्रिल में आप लोगों ने सीखा जो आज तक नहीं पता था, वो पता लगा आप लोगों को? पता लगा हमें। पता लगा आपको मॉक ड्रिल में? यस सर, हमें बहुत पता लगा। जैसे अगर किसी और हमारे जैसे दोस्तों को चोट भी लगती है, अगर किसी का सर्वर फटा होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई कपड़ा रहता है तो हम उससे भी उसका खून रोक सकते हैं कुछ टाइम तक। और और जितना ज़्यादा हो सकता है तो हम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तैयार हैं आप लोग अगर कुछ युद्ध स्थितियाँ बनती हैं तो? जी, आज के कार्यक्रम में हम पूर्ण रूप से सीख चुके हैं कि यदि ऐसा होता है तो हम किस प्रकार प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपने सुना एनसीसी कैडेट्स को जो कि मॉक ड्रिल के बाद एकदम तैयार हो चुके हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। हम आपसे भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि यदि कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आप घबराएं ना, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी जान पहले बचाएं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित स्थान में लेके जाएं, जैसा कि आपको इन कैडेट्स ने बताया। बहरहाल आप बने रहिए खबरी सावन पर, क्योंकि खबर थोड़ी हटके है।